हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम लोग दोस्त की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th काव्य का चौथा पाठ, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, गीत पढ़ेंगे। चूँकि मौसम में बदलाव के कारण मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो आवाज़ थोड़ी चेंज है, थोड़ा मैनेज करके चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि हमें गीत में पढ़ना क्या है। चूंकि इसी लेसन में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप था, जिसे हम लोगों ने आज से पहले के वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद अब उसी में है गीत, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा ही रचित। तो कैकेयी के अनुताप में कैकेयी का पश्चाताप राम जी को वन में भेजने के प्रति था, और गीत जो है ये दिया हुआ है उर्मिला और लक्ष्मण जी को इस में इंडिकेट किया गया है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी जो है वो अपने भैया राम के साथ और भाभी सीता के साथ वन में चले जाते हैं उन लोगों की सेवा करने के लिए, और इधर उर्मिला जी जो है वो अयोध्या में है और वो लक्ष्मण जी के वियोग में है। तो उनके वियोग में जब वो है, एक बिरहड़ी उर्मिला जो है वो अपनी बातें बता रही हैं, वो कह रही हैं, उन्हीं की बातों को जो है ध्यान में रखते हुए मैथिली शरण जी ने ये काव्य जो है की रचना की है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसमें पढ़ना हमें। कि प्रस्तुत शीर्षक गीत गुप्त जी के साकेत महाकाव्य से अवतरित है। इस गीत में कवि ने वन को गए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। अनेक ऋतुओं में बिरहणी उर्मिला का विरह असह्य हो जाता है। जैसा कि इसमें जो है ऋतु यानी मौसम के माध्यम से बातों को बताया गया है। तो यहाँ पे शरद यानी कि ठंड के मौसम का आगमन हो रहा है, और वहाँ से जो है ये लाइनें शुरू की हैं। काल्पनिक रूप में सारी लाइनें हैं, जिसे हमें तुलना कर करके देखना है, ठीक है। आइए समझते हैं कि उर्मिला जी जो हैं वो क्या कह रही हैं। कि नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। तो उर्मिला जी क्या कह रही हैं कि नीरख सखी ये खंजन आए। नीरख का मतलब होता है देखो, सखी मतलब सखी, उनकी एक दोस्त है, एक फ्रेंड है। उनसे वो कह रही कि हे सखी देखो ये खंजन आए। खंजन एक पक्षी का नाम है, एक बर्ड है जो सर्दियों के मौसम में ही एक अलग प्रांत से एक दूसरी तरफ वो आते हैं, ठीक है। तो कहती कि हे सखी देखो ये खंजन आए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन का मतलब होता है प्रियतम। प्रियतम, तो यहाँ पे उर्मिला जी के प्रियतम कौन है, उनके प्यारे कौन है, जो उन्हें आनंदित करते हैं, वो कौन है, लक्ष्मण जी हैं। तो कह रही हैं कि फेरे उन यानी कि जो मेरे लक्ष्मण जी हैं, जो मेरे मन को आनंदित करते हैं, उन्होंने नयन इधर मन भाए, उन्होंने हमारी तरफ अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को फेरा है। मन भाए, जो मेरे मन को भाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहती है कि देखो सखी ये खंजन पक्षी आ गए, मेरे मन भावन प्रियतम अर्थात लक्ष्मण जी ने अपने नेत्रों को हमारी ओर फेरा है, ठीक है। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए। अब वो क्या कह रही है कि फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए। सॉरी दोस्तों, सरसराए नहीं, वो सरसाए ये लिखा हुआ है। तो ये कहना चाहती है कि उनकी मन की सरसता
या प्रेम के कारण ही इस समस्त सरोवर, सर का मतलब होता है सरोवर, तालाब, झील, ये बातें, तो उनकी मन की सरसता यानी उनकी प्रेम के कारण ही ये समस्त सरोवर सरसित हो गए हैं। सरसित मतलब आनंदित हो गए हैं, खुश हो गए हैं। और जो उनके तन का आतप है, उनके शरीर का जो आतप मतलब होगा प्रकाश, तो प्रकाश ना कह के हम धूप यहाँ कहेंगे, तो जो धूप के रूप में उनके शरीर की जो गर्मी है मेरे प्रियतम की, वो यहाँ पर फैली हुई है और ये उनकी तपस्या का ही कारण है। अब तपस्या का मतलब क्या होगा, चूंकि वो अपने बड़े भैया और भाभी की सेवा कर रहे हैं तो एक प्रकार की तपस्या ही तो है। तो वही वो कह रही हैं कि मेरे प्रियतम जो है वो जो वहां पे वन में तपस्या कर रहे हैं और उनके तन से जो धूप निकल रहा है, एक तरह से प्रकाश निकल रहा है, जो तेज निकल रहा है, वही यहाँ पर चारों तरफ फैला हुआ है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब आगे का देखते हैं। और हाँ दोस्तों, हिंदी का नोट्स हम तैयार किए हैं, पढ़ते जाएंगे, हिंदी का नोट्स आप लोग को दिखाते जाएंगे, आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। अब फिर उर्मिला जी ये कह रही हैं कि घूमे वे इस ओर वहां, वे यानी कि लक्ष्मण जी जो है वहां से यानी जंगल में से, वन में से इस ओर घूमे होंगे, तभी ये हंस यहाँ उड़ छाए। तो जब वो इस तरफ घूमे होंगे हमारे प्रियतम लक्ष्मण जी, तो एक तरह से ना ये जितनी भी बातें, जितनी भी लाइनें यहाँ लिखी हुई है ना, तो वो तुलना कर रही हैं कि मेरे ये प्रभु के ही रूप है। मेरे लक्ष्मण जी जो है वो वहां पे से एक तरह से कह सकते हैं ना सिग्नल प्रोवाइड किए हैं, उस रूप में ये बता रही हैं कि मेरे लक्ष्मण जी जो है वहां वन में हम लोगों की तरफ घूमे होंगे, तो उनके रूप में ही ये हंस जो है यहाँ पर उड़कर आ गए हैं और यहाँ पर छा गए हैं। उड़ के छाने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जब लक्ष्मण जी वन में से इधर देखे होंगे तो उनकी बातों को यहाँ पर रखने के लिए, उनकी भावनाओं को बताने के लिए ये हंस जो है यहाँ पर उड़कर छाए हुए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। उर्मिला जी कह रही हैं कि आज इस जन का मतलब होता है मनुष्य, मानव, जीव। तो जन यहाँ पे उर्मिला जी हैं, वो कह रही हैं कि जरूर ही, निश्चय मतलब जरूर ही, अवश्य ही उन्होंने आज हमारी ध्यान करके, हमें ध्यान में करके मुस्काया होगा, हमें याद करके मुस्काया होगा। फूल उठे हैं कमल, अधर से यह बंदूक सुहाए। और जिस प्रकार से उन्होंने हमें ध्यान में रख करके मुस्काया है वहां जंगल में, दूर वन में, तो उसी के कारण फूल उठे हैं कमल। तो ये जो कमल के पुष्प है वो फूल उठे हैं, आनंदित हो चुके हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं, खिलखिला उठे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए। बंदूक का मतलब होता है गुल दोपहरिया का लाल पुष्प, गुल दोपहरिया का लाल पुष्प, ये होता है। तो वो ये कह रही अधर, अधर का मतलब होता है होठ। तो जो कमल के पुष्प जो ये आनंदित हुए हैं ना, वो लाल पुष्प के समान, उनके ओठों के लाल लाल पुष्प के समान आनंदित हुए हैं, जो फूल दोपहर के समय सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला कह रही है कि हे शरद ऋतु, शरद मतलब ठंड का मौसम का आगमन हो रहा है,
तो वो उस मौसम का जो है वो स्वागत कर रही है कि हे शरद ऋतु, आपका स्वागत मैं करती हूँ और भाग्य से मैंने दर्शन पाए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपका दर्शन पाया। नभने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्घ भर लाए। अब वो कह रही हैं कि नभने मोती वारे, जैसा कि शरद ऋतु में शीत गिरता है ना, बूंद, ओस की बूंद की रूप में, तो वही वो तुलना की, उस ओस की बूंद को जो है वो मोती से तुलना किया गया है यहाँ पे कि आकाश, नभ मतलब होता है आकाश, आकाश से जो शीत रूपी मोती की बूंदें गिर रही हैं, लो ये अश्रु अर्घ भर लाएं, तो वो तो गिरे ही, और लो मतलब लीजिए, ये अश्रु, अश्रु मतलब आंसू, अर्घ भर लाएं। अर्घ का मतलब होता है कि किसी के चरणों में अर्पित करने के लिए जो जल रहता है ना, अर्घ। जैसा कि अभी छठ पूजा आने वाला है तो लोग सुबह के समय में अर्घ देते हैं, लोग बोलते हैं ना सूर्य भगवान को अर्घ देना है, तो वही जल होता है जो किसी पे अर्पित किया जाता है। तो उर्मिला जी कह रही हैं कि शरद के मौसम आपका स्वागत है और मैंने भाग्य से आपके दर्शन किए, और जो शीत की बूंद रूपी मोती आकाश ने छिड़का है, और लीजिए हमने भी अपने आंसू रूपी अर्घ को भर लिया। ठीक है, तो ये एक चरण जो है, कुल 4 चरण हमें इस गीत में पढ़ने हैं, तो एक चरण हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत ही आसान से शब्दों में। ठीक है, बहुत ही आसान सी लाइनें लिखी हुई हैं, इसे आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो कोई इसमें ये नहीं है कि इसका मतलब क्या है, इसका थोड़ा थोड़ा है कोई कोई शब्द जिसे हाँ समझना पड़ेगा, जैसे बंदूक का मतलब होता है गुल दोपहरिया का लाल पुष्प, इस प्रकार से। तो एक चरण जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इसका हिंदी अनुवाद जो व्याख्या हमने नोट्स में लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, फिर दूसरा चरण हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे कि क्या है उसकी व्याख्या। उर्मिला कहती है, देखो सखी ये खंजन पक्षी आ गए, मेरे मन भावन प्रियतम अर्थात लक्ष्मण जी ने अपने नेत्रों को हमारी ओर फेरा है। उनकी मन की सरसता, सरसता को हम प्रेम भी लिख सकते हैं, के कारण ही समस्त सरोवर सर्षित हो गए हैं। सर्षित का मतलब आनंदित, खुश हो गए हैं, और ये चारों ओर जो धूप के रूप में गर्मी फैली हुई है, ये प्रियतम की तपस्या के कारण है। वे वहां अर्थात वन में इस ओर घूमे होंगे, उसी के कारण ये हंस यहाँ पर उड़ते हुए छाए हैं। अर्थात जब लक्ष्मण वन में से इधर देखे होंगे तो उनकी मुस्कान हंस के रूप में यहाँ पर छाए हैं। आज जरूर उन्होंने हमें याद करके मुस्कुराया होगा, इसलिए ये कमल आनंदित हो उठे हैं, और उनके होठों के समान ये लाल लाल फूल दोपहर के समय सुशोभित हो रहे हैं। उर्मिला जी कहती हैं कि ये शरद के मौसम आपका स्वागत है, मैंने भाग्य से आपके दर्शन किए, एवं शीत के बूंद रूपी मोती आकाश ने छिड़का है, और लीजिए हमने भी अपने आंसू रूपी अर्घ को भर लिया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हैं। तो आइए अब अगला चरण समझते हैं बहुत ही आसान से शब्दों में। अब इसमें इस लाइन में उर्मिला जी क्या कहना चाहती हैं या क्या वो कह रही हैं वो देखते हैं कि शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। ठीक है दोस्तों, शिशिर, शिशिर का मतलब भी शरद यानी सर्दी का मौसम होता है। न फिर गिरी वन में, फिर मतलब घूमना,
गिरी का मतलब होता है पर्वत पहाड़, और वन का मतलब जंगल। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि हे सर्दी के मौसम या हे सर्द के मौसम, आप फिरो मतलब न घूमना, न फिरो मतलब न घूमना पर्वतों और जंगलों में। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि उनके प्रियतम लक्ष्मण जी और उनके भैया भाभी वो वन में है, जंगल में है ना। तो वही वो कह रही हैं कि हे शरद के मौसम, आप पर्वतों और जंगल जो भाग है इस धरती पे, वहां पे आप न घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। जितना मांगे आप, जितना मांगिए, आपको जितनी की आवश्यकता है, किसको? सर्दी के मौसम को। मैं पतझड़ दूंगी, मैं आपको उतना पतझड़ दूंगी इस निज नंदन में। निज मतलब स्वयं के, नंदन का मतलब होता है इंद्र का बागीचा। इंद्र बागीचा ये जो है स्वयं के शरीर को कह रही हैं। इन्होंने तुलना किया है, ये कह रही हैं कि चूंकि ये वियोग में जो है एक पतझड़ के मौसम के समान ही है, अपने प्रियतम के वियोग में, अपने प्यारे प्रियतम लक्ष्मण के वियोग में एक पतझड़ के समान हो चुकी हैं, ये बिरहड़ी हो चुकी हैं। तो वही ये कह रही हैं आपको जितना चाहिए उतना पतझड़ आप हमसे ले लीजिए, हमारे इस बागीचे से, हमारे इस नंदन रूपी शरीर रूपी जो हमारा वन है, उससे मैं आपको पतझड़ दूंगी। पतझड़ का मतलब यहाँ पे दुख से किया गया है। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। कंपन, कंपन सर्दी के मौसम में ना गिड़गिड़ लोग कांपते हैं, वही कंपन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, मेरे इस तन में, इस शरीर में, प्रिय विरह में इतनी कंपन है कि तुम्हें जितना चाहिए ले लो, लेकिन वन में मत जाना। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। कह रही है कि हे सखी, पांडुरता का मतलब होता है पीलापन का क्या अभाव, क्या कमी है आनन में। आनन मतलब मुख में। वो कह रही हैं कि मेरे मुख में, मुख का मतलब मेरे शरीर पर पीलेपन का कोई भी अभाव नहीं है। क्योंकि पतझड़ कब होता है? जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं तभी ना। तो वो उसकी तुलना अपने शरीर से कर रही हैं कि मेरा जो शरीर है वो पूर्ण रूप से पीला पड़ गया है, उसमें तनिक भी अभाव नहीं है। तो इसलिए आपको पतझड़ चाहिए, कंपन चाहिए, जो भी आवश्यकता है वो आप मेरे इस तन से लीजिए। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। वीर का मतलब होता है भैया, भाई। ठीक, तो कह रहे हैं कि हे भैया, ये शरद के मौसम को ही कह रही हैं कि हे भैया जमा दे नयन नीर। नयन का मतलब होता है आंख और नीर का मतलब होता है जल। ठीक, तो कह रही है कि मेरे नेत्रों का जो नीर है, अब नेत्रों में जल का मतलब आंसू, तो मेरे नेत्रों में जो आंसू है आप उसे जमा दीजिए। यदि तू मानस भाजन में, और किस रूप में जमा दीजिए। मानस यानी मन रूपी, भाजन मतलब पात्र, बर्तन में। पानी किस में जमता है? मतलब कोई स्टोरेज एरिया रहेगा वहीं पे ना। तो वो ये बोल रही हैं कि मेरे मन रूपी जो पात्र है, बर्तन है, उसमें आप मेरे नेत्रों के आंसुओं को जमा दीजिए। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। और वो कह रही हैं तो जो आप आंसू मेरे जमाएंगे ना, उसे मैं मोती के रूप में। अकिंचना का मतलब होता है गरीब, जिसके पास कुछ ना हो। चूंकि वो उर्मिला जी जो है वो गरीब तो नहीं थी, धन के रूप में गरीब नहीं थी, लेकिन
विरह के रूप में, प्रेम के रूप में, मतलब भावनाओं के रूप में जो है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैं गरीब जो हूं अपने प्रियतम के प्रेम के कारण, वो चले गए हैं, उनका प्रेम हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, जिस वजह से मैं बेचारी जो हूं वो उस आंसू रूपी जो मोती है उसे रख लूंगी अपने मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो कह रही है कि हंसी तो मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी के साथ ही चली गई, तो क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ? क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है? तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो उत्कंठा मतलब होता है जिज्ञासा। तो मेरी यही एक जिज्ञासा है, मैं यही चाहती हूं कि मैं उस मोती को अपने मन में रख के ये देखना चाहती हूं कि उसकी क्या इस भाव रूपी संसार में कीमत है, कि भाव रूपी संसार में मोती रूपी उस आंसू को रख कर मैं देखती रहूंगी। ठीक है, तो चूंकि हमने दूसरा भी चरण पूरा कर लिया, अब इसका भी हिंदी अनुवाद हम लोग व्याख्या देख लेते हैं नोट्स से। उर्मिला कहती है, हे शरद के मौसम, आप पर्वत और जंगल में न घूमना। तुम्हें जितना आवश्यकता है यहाँ 2 बार हो गया है कि मैं तुम्हें वो पतझड़ अपने शरीर रूपी नंदन वन से दूंगी। तुम्हें जितना भी कंपन चाहिए तुम मेरे इस तन से ले लो, क्योंकि प्रिय विरह में कंपित होती रहती हूँ। मेरी सखी कह रही है कि मेरे शरीर यानी मुख में पीलेपन का कोई अभाव नहीं है, क्योंकि मैं प्रियतम के याद में पूर्ण रूप से पीली पड़ चुकी हूँ। हे भाई, तुम मेरे नेत्रों के आंसुओं को मन रूपी पात्र में जमा दे, तो मैं गरीब स्त्री मोती के समान उसे अपने मन में रखी रहूंगी, क्योंकि मेरी हंसी तो लक्ष्मण के साथ चली गई, और क्या मेरे इस जीवन में मैं रो भी नहीं सकती। इसलिए मेरी ये जिज्ञासा है कि मेरे इस भाव रूपी संसार में मोती रूपी आंसू, यहाँ आंसू रहेगा, को रख कर देखती रहूंगी। इसे भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, आगे समझने में आसानी रहती है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस चैप्टर में, गीत में, हमें कुल 4 चरण पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में ना वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो पढ़ने में थोड़ा बोरिंग सा लगेगा। तो ये 2 चरण हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा, आगे के भाग में हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के 2 चरण के वीडियोस को हम अपलोड करेंगे, जिसे आप लोग जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पूरी व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कोई भी डाउट हो और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए यूपी स्टडी दोस्त चैनल के साथ। बाय बाय।